आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमार और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज हम मज़हब और ज़ुबान की कनेक्शन के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। हर मज़हब किसी ना किसी ज़ुबान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर अगर क्रिश्चियनिटी कैथलिक चर्च की ज़ुबान देखी जाए तो वो लैटिन है, और लैटिन में ही वो अपनी जो रोम में करवाते हैं दुआएं इबादतें, वो सब लैटिन में करवाते हैं। हिंदुज़म की ज़ुबान देखी जाए तो संस्कृत निकलती है, और अगर इस्लाम की ज़ुबान देखी जाए तो अरबी निकलती है। यहूदियों की अगर यहूदी मज़हब की ज़ुबान देखी जाए तो वो हिब्रू निकलती है। तो ये हर ज़ुबान का किसी न किसी रिलीजन का किसी न किसी ज़ुबान से ताल्लुक़ है, और उस ज़ुबान के बगैर रिलीजन खड़ा नहीं हो सकता। तो जितने भी रिलीजन हैं वो किसी ना किसी ज़ुबान से जुड़े हैं, और अगर वो रिलीजन कहें कि वो उस ज़ुबान से पुराने हैं तो वो बात सरासर झूठ है। क्योंकि जितना वो मज़हब पुराना है, यहाँ तो ज़ुबान उसके साथ ही पैदा हुई। जैसे कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो अरबी जो थी वो मौजूद तो थी, मगर रिटन फॉर्म जो अरबी की है वो इस्लाम के बाद ही सामने आती। इसी तरह और मज़हबों की जो रिटन फॉर्म्स हैं, पहले तौर पे जब ज़ुबानें लिखने की ज़रूरत पेश आई, वो मज़हब ही के लिए लिखने की ज़रूरत पेश आई, और पहली ज़ुबानें और उनमें जो बातें लिखी गई थी वो जो हैं वो मज़हब की वजह से ही लिखी गई। तो हम देखते हैं ज़रा, बाइबल में एक एक जगह है जहाँ पे ज़ुबानों के इख्तलाफ की बात आती है। तो उसको हम ज़रा देखते हैं। ये बुक ऑफ जेनेसिस का चैप्टर 11 है, इसकी 1 से 9 वर्सेस वो क्या कहती हैं। सारी ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। जब लोग मशरिक की तरफ बढ़े तो इन्हें मुल्क सनार में एक मैदान मिला, और वो वहाँ बस गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और इन्हें आग में खूब तपाएं। बस वो पत्थर के बजाय ईंट और चूने की बजाय गारा इस्तेमाल करने लगे। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बसाएं और उसमें एक ऐसा बुर्ज तामीर करें जिसकी चोटी आसमान तक जा पहुंचे, कि हमारा नाम मशहूर हो और हम तमाम रुए ज़मीन पर तितर बितर ना हो। लेकिन खुदावंद उस शहर और बुर्ज को देखने के लिए जिसे लोग बना रहे थे नीचे उतरा। खुदावंद ने कहा, अगर ये लोग एक होते हुए और एक ही ज़ुबान बोलते हुए ये काम करने लगे तो ये जिस बात का इरादा करेंगे उसे पूरा ही करके दम लेंगे। आओ हम नीचे जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ पैदा करें ताकि वो एक दूसरे की बात ही ना समझ सकें। लिहाजा खुदावंद ने उन्हें वहाँ से तमाम रुए ज़मीन पर मुंतशिर कर दिया, और वो शहर की तमीर से बाज आए। इसलिए उस शहर का नाम बाबल पड़ गया, क्योंकि वहाँ खुदावंद ने सारे जहाँ की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला था। वहाँ से खुदावंद ने उन्हें तमाम रुए ज़मीन पर मुंतशिर कर दिया। तो बेसिकली इधर बाबुल के शहर की बात आ रही है, और दुनिया की सबसे पुरानी लिखी जाने वाली ज़ुबान अकादी ज़ुबान जो है वही बाबलियों की ज़ुबान थी, और बड़े लंबे अरसे तक वो इसमें लिखते रहे। तो बाइबल के मुताबिक यहाँ पे खुदा ने ज़ुबानों का इख्तलाफ डाल दिया, और यहाँ से फिर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने लगे, क्योंकि इससे पहले लोग एक ही ज़ुबान बोलते थे। मगर ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है हम जानते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो इंसान ने ज़ुबान बोलनी कब से शुरू की। एक तो बात है ना लिखी जाने वाली, लिखा जाना तो इंसान ने बहुत बाद में सीखा, मगर बोलना कब शुरू किया, ये सवाल जो है किसी मज़हब का नहीं है। ये एक साइंटिफिक एवोल्यूशनरी क्वेश्चन है जिसका एक स्पेसिफिक आंसर है, जिसके मुताबिक हमें पता लगता है कि ज़ुबान कहाँ से लिखी गई, कहाँ से शुरू हुई। तो कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ज़ुबान से मिलते जुलते कुछ प्रिमिटिव सिस्टम जो हैं होमो हबिलिस, और होमो हबिलिस ही बाद में होमो वो भी मिलता है हमारी लड़ी से। तो तो इन्होंने एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो थी वो 18 लाख साल पहले ही इनमें मौजूद थी, और होमो हिल्डरबर्जेंसिस जो थे वो तकरीबन आज से तकरीबन 6 लाख साल पहले जो थे वो क्या कर रहे थे, उनमें एक एक प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज की तरफ डेवलपमेंट होमो हिल्डरबर्जेंसिस के अंदर शुरू हो गई थी। होमो हिल्डरबर्जेंसिस जो है वो भी एक इंसान का कज़न है, जिस तरह होमो निएंडरटॉल एक कज़न है। तो होमो सेपियंस के अंदर जो है वो प्रॉपर लैंग्वेज की जो है वो डेवलपमेंट हुई, और कहा जाता है कि आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले जो है वो जो प्रिमिटिव किस्म की लैंग्वेज है वो इंसानों यानी होमो सेपियंस के अंदर मौजूद थी।
अगर हम कुछ पुरानी तरीन ज़ुबानों को देखें तो अकेडियन जो है या अकादी ज़ुबान जो है वो सबसे पुरानी ज़ुबान है। 2500 कबले मसीह या 2500 बिफोर कॉमन एरा के अंदर हमें क्ले टैबलेट्स मिलती हैं लिखी हुई, जो कि आज से तकरीबन 4500 साल पहले की बनती हैं। इस तरह वैदिक संस्कृत जो है उसका ओरिजिन तकरीबन को 1800 बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट में हुआ। इसी तरह हिब्रू जो है वो 1200 से 1000 बिफोर क्राइस्ट में जो है वो इवॉल्व हुई, ठीक है, और रिटन फॉर्म में सामने आई। ये प्रिमिटिव हिब्रू की बात हुई। अरामिक जो है वो तकरीबन 900 से 700 के बीच में सामने आई। और लिंग्विस्ट जो है उनका ये यकीन है कि अरबी की जो सबसे पुरानी और सबसे प्रिमिटिव शक्ल है वो तकरीबन पहली सेंचुरी एडी के अंदर या पहली सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा में सामने आ गई थी। ठीक है जी। तो ये जो अब आप देख सकते हैं कि ये सारी ज़ुबानें जो हैं इनमें से कोई भी ज़ुबान ऐसी नहीं है जो कि 2 लाख साल पुरानी है। ठीक है, ये सब की सब 2 लाख का 2% भी जो है ना वो नहीं बन रहा, अकेडियन का ही बन। ठीक है, अरबी की तो बात ही ना करें। मुसलमान ये समझते हैं कि अरबी ज़ुबान जो है वो क्या है, वो खुदा की ज़ुबान है। ठीक है, मुसलमान क्या समझते हैं कि अरबी ज़ुबान जो है वो अल्लाह की ज़ुबान है, और आदम जब ज़मीन पे उतरे थे तो आदम कौन सी ज़ुबान बोलते थे? आदम अरबी ज़ुबान बोलते थे। मगर इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, हम एक तो पहली बात है कि आदम का ही कोई सबूत नहीं है। अगर आदम का कोई सबूत होता तो फिर हम मानते कि आदम अरबी भी बोलता था। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता कि अरबी जो है, अरबी इवन इन द वर्बल फॉर्म जो है वो तकरीबन आज से 2000 साल पुरानी नहीं है। इसी तरह अकेडियन अगर 2500 कबल मसीह में लिखी जा रही थी तो आप इसको बड़ा ही मार्जिन दे देंगे तो इससे बहुत ही हद है, 500 साल 600 साल और पुरानी होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं हो सकती। इसी तरह संस्कृत की अगर बात करें तो अगर 1800 में इसका ओरिजिन बताया जा रहा है तो शायद वर्बल फॉर्म में इससे कुछ चंद सदियां पीछे और हो। अब कहीं तो इधर कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी ज़ुबान है, तो भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना तो इंसान ही नहीं है। इसी तरह अगर हिब्रू की बात करें तो 1200 से 1000 साल पुरानी है। तो अब अगर बात की जाए कि इंसान की हिस्ट्री, इंसान तो अब तो ऐसे एस्टिमेट भी सामने आ गए हैं कि आज से 3 लाख साल पहले भी एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हम जैसे ज़मीन पे मौजूद थे। ठीक है, तो अगर वो मौजूद थे तो फिर हम कैसे के मान लें कि खुदा या आपका कोई भगवान, आपका कोई ईश्वर, कोई आपका अवतार, पता नहीं जो भी आप कह लें, कोई आपका नबी जी, वो सिर्फ इन पिछले चंद हजार सालों के दौरान क्यों आए हैं? ईसा क्यों 2000 साल पहले आया? मूसा क्यों तकरीबन कोई आज से 2600 साल पहले, तकरीबन सॉरी 3600 साल पहले आया, 1500 बीसी में कहते हैं ना। ठीक है, इसी तरह इब्राहिम जो है तकरीबन 2000 बीसी में कहते हैं। अब हिंदुओं से पूछें तो ये तो फिर करोड़ों के साल बताने लग जाते हैं ना, वो तो मतलब एक गप्पे हैं सारी। तो बाकियों की भी गप्पे हैं, सारी बात है, सब गप्पस्तान रेडियो है ये सबका सब। ठीक है, तो आदम अगर अरबी बोलता था तो अरबी 2000 साल पहले, 2500 साल पहले तो अरबी थी ही नहीं दुनिया। ठीक है जी। तो फिर अगर ये कहें, फिर यही मसला नहीं है। अब जितनी भी जुबानें हैं इस वक्त जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें ये किताबें लिखी हैं, ये सारी डेड लैंग्वेजेस। जैसे कि अब सिंपल सी हम बात करते हैं कि अगर अकादियन की बात की जाए, दुनिया में कोई अकादी जुबान बोलता है? कोई भी नहीं बोलता जी, कोई नहीं बोलता। अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करें या संस्कृत की बात करें, कोई बोलता है संस्कृत दुनिया में? नहीं बोलता कोई। ठीक है, अगर हम बात करें हिब्रू की, हिब्रू अब दोबारा उन्होंने रिवाइव की है, मगर हिब्रू भी एक लिविंग लैंग्वेज नहीं है उस तरह से। ठीक है, अब ये मॉडर्न हिब्रू जो है वो आप कहें कि वो पुरानी हिब्रू जैसी हो सकती है, उन्होंने जाहिर बात है उसे रिवाइव किया, मगर अरमेक कोई नहीं बोलता आज। अरबी जो रसूल के टाइम पे बोली जाती थी, अब जिस अरबी में कुरान लिखा है वो अरबी लोगों को आज समझ नहीं आती, क्योंकि वो जो अपने आप को अरब कहते हैं वो आज अरबी वो वाली नहीं बोल रहे। ठीक है, तो अब एक बात है कि खुदा की कोई भी किताब किसी ने भी लिखी है, देखें, एक बात है कि फर्ज करें खुदा जो है एक टाइमलेस चीज़ है। ठीक है, और जो टाइमलेस होगा, यानी आपके दावे के मुताबिक खुदा एक टाइमलेस चीज़ है, और जो टाइमलेस होगा वो टाइम टाइम के मामलात को तो मतलब सोचेगा ना। जो हमेशा से आया वो हमेशा तक रहेगा। वो ये क्यों नहीं सोच सका कि यार जिस जिस भी जुबान में मैंने अपनी किताब लोगों को बताई है, वो जुबान तो 300-400 साल बाद उसने तो एक्सटिंक्ट हो जाना है। तो वो पागल है जिसने आपको एक ऐसी जुबान में किताब दे दी जो 1800 बीसी की है जी, जो 2000 बीसी की है जी, हैं, जो 1000 बीसी की लैंग्वेज है, जो आज को बोलता ही नहीं है।
हैं। और आज हम सारे इधर सर फटोल हो रही है, हर कोई ट्रांसलेशन पे मर रहा है। कुरान की ट्रांसलेशन निकाल लो तो इनको तकलीफ शुरू हो जाती है, ओ जी नहीं जी ये तो आपने सही ट्रांसलेशन ही नहीं की। इस तरह से वेदों की निकाल लो तो इनको तकलीफ शुरू हो जाती है, ओ जी हमने सही, तुम्हें तो सही ट्रांसलेशन ही नहीं आई। तो भाई ये मसला हमारा है, ये मसला तुम्हारे भगवान का, तुम्हारे खुदा का, तुम्हारे अल्लाह का है, कि जिसको इतनी अकल नहीं थी कि वो अपना अपना पैगाम किसी बंदे के पुत्रों वाले मीडियम के अंदर हमें देता। ठीक है, न्यूटन की देखें ग्रेविटी की डेफिनेशन दुनिया की हर जुबान में बिल्कुल प्रॉपर होगी और किसी को इख्तलाफ नहीं होगा, नहीं नहीं ये तो तर्जमा गलत हुआ, न्यूटन ने तो ये दी नहीं थी, वो जी नहीं दी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो सब कुछ एक इफेक्टिव तरीके से बताया गया, पर आपका भगवान, आपका अल्लाह, आपका ईश्वर, आपका जीसस, आपका मोहम्मद सारे फेल हैं। ठीक है, जिस अरबी में कुरान दिया वो अरबी आज कोई नहीं बोलता, ये सारे तर्जमे के पीछे एक दूसरे के साथ फाड़ रहे हैं। ठीक है, जिस हिब्रू में तोरा लिखी थी वो आज मुझे, मैंने तो नहीं तो उसमें तो पढ़ी नहीं तोरा मैंने, आज तो हम खुद ट्रांसलेशन कर रहे हैं कोशिशें कर कर। ठीक है, जीसस जो था वो अरमिक स्पीकिंग था, अगर जीसस था तो वो अरमिक बोल रहा था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त फलस्तीन में और जुडेया के अंदर अरमिक जुबान बोली जाती थी, किताबें तुम ग्रीक में लिख रहे हो। तो ये क्या खिचड़ी पकाई हुई है भाई, आपके खुदाओं ने क्या खिचड़ी पकाई है? कभी सोचा है इनको, कभी लाइन हाजिर किया, इनसे पूछा है कि तुम इतने गधे क्यों हो हमारे खुदावंद खुदा, कि तुमसे हमें एक चज की किताब नहीं दी गई कि हम पढ़ लेते और हर एक को अपनी जगह पे समझ आ जाती। देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर एंटर बना हुआ है ना, एंटर, इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है किसी के अंदर कि ये एंटर जो है ना, ये एंटर का बटन शिफ्ट होना चाहिए, या कंट्रोल होना चाहिए, या आल्ट होना चाहिए, या ऑप्शन होना चाहिए, या एस्केप होना चाहिए। किसी को, सबको पता है ये एंटर है, और एंटर का क्या काम है हमें सबको पता है। ठीक है, तो सारी दुनिया मुख्तलिफ जुबानें हैं सबकी, और कीबोर्ड का लेआउट सबका एक है। बताएं मुझे, बटन सारे एक ही में है, कोई जिधर, वरना वो नंबर जो है वो डॉलर की जगह वहां पे पाउंड आ जाता है, पाउंड की जगह वहां पे यूरो आ जाता है। ठीक है, बस इतना लेआउट डिफरेंट हो जाता है। यूरोपियन कीबोर्ड में उधर यूरो होता है डॉलर की जगह, यूएस कीबोर्ड में डॉलर होता है। ठीक है, यूके कीबोर्ड के अंदर वहां पे पाउंड होता है, सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एक कीबोर्ड के लेआउट पे राजी हैं। तो आपका खुदा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? एक तो किताबें दे रहा वो उस पॉइंट के ऊपर हैं, और जुबानें बदल जाती हैं, जुबान इवॉल्व करती है, दुनिया की हर चीज, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जुबान पे अप्लाई होती है। हैं, आप सोचते हैं आदम अरबी बोलता होगा? हैं, आप ये मानते हैं अल्लाह अरबी बोलता है? हैं, अल्लाह अगर अरबी बोलता है तो भाई कहते हो कुरान नहीं बदल सकता, तो अरबी तो बदल गई है भाई। ठीक है, कुरान कोई नहीं बदल सकता, तो अरबी तो बदल गई है ना, आज अरबों को भी नहीं समझ आती कि कुरान में क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि वो वाली अरबी अब अरब बोलते ही नहीं है, पिछले 1400 साल में बदल गई। आपको बस ये मौलवी कहता रहता नहीं नहीं देखिए जी अरबी बड़ी स्टैग्नेंट जुबान है, आज तक नहीं बदली। बकवास करता है मौलवी, झूठ बोलता है आपके साथ। आप किसी अरब से मिले, पूछें, मैं मिला हूं, मैंने पूछा, उनको नहीं समझ आती, अरबी जुबान बदल चुकी है। ठीक है, इसी तरह यही मामला हिब्रू का है। अब अगर इब्राहिम जो हिब्रू बोलता था, ठीक है, अगर अजरा जो था वो हिब्रू बोलता था, अगर यशवा बिन नून हिब्रू बोलता था, अगर मूसा हिब्रू बोलता था, तो आज तो आप बोल नहीं रहे वो जुबान, आज तो आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। चलो क्रिश्चियंस में थोड़ा सा ये मसला हल है, यहूदियों और क्रिश्चियंस में, कि जो भी ट्रांसलेशन हुई है वो उसके ऊपर पीटने नहीं बैठ जाते, नहीं नहीं ये गलत ट्रांसलेशन हुई है, सब वो ट्रांसलेशन को भी बुक के इक्विवेलेंट मानते हैं। मगर मुसलमानों में तो बेड़ा ही गर्क है। ठीक है, अल्लाह आपका छक मार रहा था कि उसने आपको ये किताब कुरान अरबी में दे दिया, आप इधर बैठे हैं पंजाबी और बंगाली। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आती कि अल्लाह मियाँ ने क्या कहा, आप पढ़ी जा रहे हैं अरबी। हैं, ठीक है, तो फबाई अल्लाह रब्बुकुमा तक का जुबान, तो भाई आप इस अल्लाह मियाँ की ये भी तो नेमत चेक करो ना, आपको पंजाबियों को कुरान अरबी में दे दिया। हैं, तो उसकी किस किस जहमत को झुटलाओगे? हैं, ठीक है, तो किस किस जहमत को झुटलाओगे कि कुरान आपको, पंजाबियों को कुरान जो है वो अरबी में दे दी। इसी तरह अगर वेदों वाले हिंदू हैं, तो भाई तुम्हें संस्कृत आती है? शायद संस्कृत बहुत हजारों में होंगे लोग जिनको दुनिया में अभी संस्कृत आती है। ठीक है, 1 अरब और कोई 1 अरब से ऊपर आबादी है आपकी, और संस्कृत आपको कोई भी नहीं आती।
ठीक है, तो आपके रब को भी, आपके भगवान को भी इतनी अकल नहीं आई। वैसे तो विमान उड़ा रहे थे वो महाभारत में, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और जी हाथियों के सर बच्चों को लगा रहे थे, और उनको ये नहीं पता चला कि जुबान बदल जाती है, जुबान एक्सटिंक्ट हो चुकी है। हिंदुइज्म की जो चीफ लैंग्वेज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और आप आज उसी में रो रहे हैं अभी तक। ठीक है, और आपसे भी तर्जुमा नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि कोई अकल को हाथ मारो, कोई सोचने की कोशिश करो, कोई समझने की कोशिश करो कि ये क्या तमाशा आपके साथ हुआ है, ये क्या आपको पंजाबी में कहते हैं फुदुल गया हुआ है। ठीक है, क्या आपके खुदा के पास कोई ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं आया कि जिसमें वो अपनी किताबें दे सके, अपनी बातें बता सके। ठीक है, तो आप इधर रो पीट रहे हैं, आपको ट्रांसलेशन के मसले पड़े हैं, आपको इधर दर्द हो रहा है गुर्दों में, उनको जाहिर बात है कि आपको समझ ही नहीं है इसकी क्या। और ये भी एक टूल है मजहब का, इसको भी समझें। जब मेरी अपनी जुबान में मजहब की बातें होंगी तो मैं उनको समझूंगा, और मेरे लिए वो कोई एलियन चीज नहीं है दूर बैठी हुई, जो कि बड़ी खूबसूरत है दूर से। जैसे कुरान की अरबी किरत बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं, तो जी हाँ जी वो बड़ी पाक साफ लगती है दूर से बस। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको एक वो आपके जहन में उसकी रिस्पेक्ट इसलिए रहती है कि वो आपको ना तो समझ आनी है, यानी वो जो दूर होता है ना शख्स भी, उसकी इज्जत आपके दिल में हमेशा रहती है। जब आप करीब ले आते हैं उसको, तो इज्जत का भरम टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आप उसको जान लेते हैं। इसी तरह जब किसी और जुबान में मजहब का टेक्स्ट है, तो वो आप उल्लू के पट्ठों को कभी समझ ही नहीं आना, और आप हमेशा यही समझते रहेंगे वो इसमें तो पता नहीं कोई स्पेसशिप्स की बातें लिखी हैं, इसमें तो कोई बिग बैंग थ्योरी लिखी है, इसमें तो कोई ब्लैक होल्स बताए जा रहे हैं। तो आपके लिए तो वो रिस्पेक्ट उधर ही रहती है, आपको समझ आना नहीं है कभी भी, और आपने हमेशा उसे बड़ा पाक पाक साफ समझते रहना है, उसकी तकरीम करते रहना है। और इन द एंड क्या है, असल में आपको दूसरी जुबान में आपकी जहानत को गालियां दी जा रही हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अरबी में, संस्कृत में, अरमिक में, हिब्रू में आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कब तक बेवकूफ़ आप इस बात पर बनते रहेंगे कि किसी और जुबान में आके आपको तबरकात के नाम के ऊपर शिट दे दी गई है, और आप उसको मुंह पे मल रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखें कि ये सब फजूल बातें हैं। अगर वाकई कोई ऐसा ज़बरदस्त देवता को, भगवान को, ईश्वर को, खुदा को, जीसस को, मोहम्मद है, ठीक है, जिनको देवताओं ने, खुदाओं ने गाइड किया है, तो देवता और खुदा जो है वो इंसान से तो बहुत अक्लमंद है ना। तो वो अगर न्यूटन जितना काम नहीं कर पाए, तो उन उल्लू के पट्टों को रद्दी की टोकरी में डालो। ठीक है, इन खुदाओं को जूतियां मारो, जो कि आपको कोई बात भी इंसान की तरह नहीं बता सके। ठीक है, पता है आपको, यानी कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि एक कुत्ते को भी पता होता है कि मैंने अपने मालिक को कैसे बताना है कि फलां जगह पे प्रॉब्लम है। ये ना आप समझें कि नहीं नहीं, पुराने जमाने के लोगों को नहीं पता था। यहाँ भी खुदा जो है वो, भाई कुत्ते को भी पता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, बच्चे को भी पता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है। जैसे तैसे इशारे करके भौंक के आपको बता देता है कि मसला क्या है। आपका खुदा नहीं बता सकता, क्लियरली आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, अपनी किताब को 1000 साल बाद रेलेवेंट नहीं रख सकता, अगली सदी में रेलेवेंट नहीं रख सकता, क्योंकि जुबान बदल जाती है। और जब जुबान बदल जाती है तो फिर क्या होता है? जब जुबान बदलती है तो आपको 100% ये समझ आ जाता है कि ये सब फ्रॉड है, ये आपको चूना लगाया हुआ है। तो इसलिए समझें, अगर आपको लगता है कि अरबी में कुरान की आयतें बड़ी खूबसूरत हैं, तो आप इस बात को सोचें कि आपका खुदा इतना निकम्मा क्यों है कि आपको उसने पंजाबी पैदा कर दिया, पठान का पैदा कर दिया, बंगाली पैदा कर दिया, सिंधी पैदा कर दिया, बलोची पैदा कर दिया, और आपसे बातें वो अरबी में कर रहा है। क्यों वो आपसे, अगर खुदा के लिए क्या नामुमकिन था कि हर बंदे से बात कर सकता वो, या ऐसा कलाम उतार देता कि जिसका तर्जुमा मुमकिन होता, ऐसी जुबान में उतारता? मतलब ये तो सब फजूल बात है ना।
आज के इंसान को आप 1400 साल पुरानी जुबान में बता रहे हैं, और वो भी जुबान जो एक्सटिंक्ट हो गई है। 2000 साल पुरानी में बता रहे हैं, वो भी एक्सटिंक्ट हो गई है। 1800 साल 3800 साल वाली में बता रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट है। आपने इतना कचरा पुरानी जमानों में डाल दिया कि लोग समझते हैं नहीं नहीं यार, ये इतने खूबसूरत कवर में लपेटी हुई हमारी किताब जो पढ़ी है ना, इसमें पता नहीं कितनी अच्छी बातें लिखी। उनको ये नहीं पता कि उसमें बस कचरा लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। बेवकूफ बनाया गया आपको दूसरी जुबान में। जैसे आप इंग्लिश से इंप्रेस है ना, ऐसे आप अरबी से भी इंप्रेस हैं, इसी तरह आप संस्कृत से भी इंप्रेस हैं, इसी तरह आप लैटिन, ग्रीक और हिब्रू से भी इंप्रेस हैं। और कोई बात नहीं। वही आपकी पंजाबी में भी खुदा आपसे बात कर सकता, ठीक है, अगर वाकई को खुदा होता ना, आपसे पंजाबी में भी कर सकता था, आपसे उर्दू में भी कर सकता था, इंग्लिश में भी कर सकता था। जरूरत ये तर्जमे के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं थी पड़ी। इनको समझ भी बड़े आराम से आना था। खुदा क्यों ऐसी किताब नहीं दे सकता जो कि सबके लिए इजी हो कम्युनिकेशन, हर किसी को समझ आए, किसी पंडित को आपको ना बताना पड़े, मौलवी को ना बताना पड़े आपको, है? कितना बड़ा मसला है। संस्कृत आपको आती नहीं है, हैं? और आप लोगों से पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है, फिर ट्रांसलेशन हो रही है, आपको नहीं पता। इसी तरह क्रिश्चियन है, हैं? चलो वो तो अपनी किताब को मान लेते हैं ना कि ठीक है, ट्रांसलेटेड भी ठीक ही है, ठीक है, मगर दूसरी तरफ मुसलमान है बेचारे बैठे हुए, पता ही नहीं है जी अरबी में, हदीसें अरबी में लिखी हैं, 1400 किताबें अरबी में लिखी हैं, कौन कौन सी पढ़े, ठीक है। हदीस के तर्जुमे पे भी लोगों को एतराज हो सकता है, कुरान के पे भी है। प्रॉब्लम यह है कि खुदा के लिए एक टीचर होता है ना, टीचर वो अच्छा होता है जो कि आपको मुश्किल सब्जेक्ट भी आराम से पढ़ा दे, और वो निकम्मा टीचर होता है, घटिया टीचर होता है जो कि मुश्किल टॉपिक को भी अपनी जुबानी जमा खर्च की वजह से मुश्किल बना दे, आसान आसान टॉपिक को भी मुश्किल बना दे, ठीक है। वो फारग टीचर होता है, वो टीचर को सब स्टूडेंट गालियां देते हैं क्योंकि वो समझा नहीं सकता उनको। और मोस्टली ये प्रॉब्लम कब राइज होता है, अगर क्लासरूम में आप देखें, जिस टीचर को सब्जेक्ट की इन डेप्थ ग्रास्प नहीं होती, वो उसको मजीद मुश्किल बना देता है। जिसको होती है वो उसको इतना आसान बना देता है कि वो चाहे किसी भी जुबान में, चाहे वो जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस क्यों ना हो, वो आपको समझा देगा। कैलकुलस के मुश्किल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको समझा देगा। काउंटिंग के इशू क्यों ना हो, उसको खुद आता होगा तो आपको बता देगा। तो प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जुबानों के मसले की वजह से बीच में ठेकेदार डले हुए हैं। इधर पंडित है, उधर मुल्ला है, उधर पादरी है, उधर कोई और है। अगर यही हमारी अपनी जुबान में होता, अगर ये पोइट्री में ना होता, तो मैं समझ आया था। क्या जरूरत थी आपको और मुझे मिडल मैन की क्या जरूरत थी, हैं? आपका और मेरा कनेक्शन डायरेक्ट होता, आत्मा परमात्मा खुदा से है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये मजहब के ठेकेदारों की भी ठेकेदारी खुदा की नाअहली की वजह से है, भगवान की नाअहली की वजह से, ठीक है। इधर आप रो रहे हैं इसका इसका ट्रांसलेशन नहीं ठीक हुआ जी, वो तो ये तो गोरे ने किया जी, और ये तो जी बुखारी का ट्रांसलेशन जो है ठीक नहीं है, तो तबरी का ट्रांसलेशन जी तो गुलेमे का ठीक नहीं है जी, वो तो हम मानते नहीं है जी, ठीक है। तो ये बातें समझें, इनको अकल को हाथ मारें। अगर वाकई आपका खुदा इतना समझदार था कि उसने पूरी दुनिया बनाई है, तो भाई आपको कम्युनिकेशन नहीं कर सका प्रॉपरली जो उसने दुनिया बनाई है, ठीक है। ये आपके खुदा ने कोई दुनिया नहीं बनाई, ये सब आपका जो खुदा है ना, ये रॉन्ग नंबर है बस, ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखें, फिर बात करेंगे। आदाब। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।